पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे लाहौर से कामुकी तक बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 कोट मोमिन तक बंद। जिला हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आ गई। पाक फौज के 2 जवान वतन की आन पर कुर्बान। बम धमाके से मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स की तरमीम मंजूर। ऑपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की भी मुखालफत। ऐवान से वॉकआउट। ज़राई इनकम टैक्स की मंजूरी के बाद ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू होगा। और सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची में जमात इस्लामी का धांधली का इल्जाम। DRO कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। IMF ने मुल्क में शमसी तवानाई के फरोग की मुखालफत कर दी। गंदम की सपोर्ट प्राइस देने की सूबाई कोशिशों की भी हौसला शिकनी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। ज़राए का कहना है IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स, कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल होंगे। वज़ीर आज़म की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने की अपील। शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह ताला से बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ मांगी जाए। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी और बीमारियों से निजात मिलने में बड़ी मदद मिल सकती है। दुआएं की जाएं ताकि इंसानी जिंदगी को इस तकलीफ से निजात मिल सके। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। वफाकी आईनी बेंच पे सिंध के लिए अलग तरीकाकार इख्तियार किया गया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त की गई बातों से हुकूमत पीछे हट गई। 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। बलोचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशतगर्दी की आग फैली है। दहशतगर्दी पर बयानात ताज़ियती दौरे आदत बन चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का दावा बरतानवी नशरियाती इदारे ने झुटला दिया। BBC के मुताबिक मरियम नवाज की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आसानी से पैराथायराइड की तशखीस और इलाज कराया जा सकता है। अद्वियात और इंजेक्शन भी पाकिस्तान में दस्तियाब हैं। अगर सर्जरी करनी हो तो वो भी पाकिस्तान में कराई जा सकती है। मरियम नवाज ने कहा था उन्हें पैराथायराइड है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं सिर्फ अमरीका और स्विट्जरलैंड में है। मैं कायम हूँ उस पर कि नवंबर में ही खान साहब को मुखलसी मिल जाएगी। देखते रहिएगा, अभी नवंबर में दिन बाकी है। 24 से पहले ही ये भाग जाएंगे। ये दे विल हैव टू सरेंडर। वानी PTI को रवामा रिहाई मिल जाएगी। PTI रहनुमा लतीफ खोसा अपने दावे पर कायम। कहा कि 24 नवंबर से पहले ही भाग जाएंगे। वानी PTI अवाम के दिलों की धड़कन है। उनकी कॉल पर पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI बॉस है, तजवीज़ नहीं हुक्म देते हैं। उनका हुक्म है एहतजाज में सब शरीक हों। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI ने 24 तारीख की फाइनल कॉल दी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है हर वक्त हर दम तैयार है। एहतजाज में जाने की एक मतअमली बना ली लेकिन बता नहीं सकता। शेख वकास अकरम कहते हैं हम इस्लामाबाद को हाथ लगाने नहीं जाएंगे। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वहाँ बैठे रहेंगे। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। उसको बाहर आने के लिए लाशों की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं आइन में कहाँ लिखा है एक वज़ीर आला हर माह फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा।
कहाँ लिखा है सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा बानी पीटीआई मुल्क को यकमाल बनाने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई जल्द से जुलूस करे लेकिन 9 मई जैसे वाकयात दोबारा नहीं करने देंगे। लोग अब इस तरह की कॉल को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी मुखालिफ इकदाम पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की सजा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पीटीआई मुखालिफ इकदाम की इंक्वायरी करें। बुनियादी हुकूक की बहाली के इकदाम जारी किए जाएं। दफ़ा 144 के गलत इस्तेमाल और MPO के तहत गिरफ्तारियों को रोका जाए। जलसों के NOC जारी न करने के खिलाफ अहकाम जारी किए जाएं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त से मुस्तरद। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नैब की बानी पीटीआई और अहलिया की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की सजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। कहा अगर आप नैब की तजवीज़ की मुखालफत करते हैं तो हम मेरिट पर फैसला कर देंगे। इंसाफ की फराहमी बेहतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अहम इजलास। निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए जामे इस्लाहात पर गौर। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजों से मुतालिक आगाह किया। निज़ाम इंसाफ के हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर, साइलिन और शहरियों से भी राय ली जाएगी। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के लिए यूनिवर्सिटियों के किरदार को सराहा। इजलास में दरस व तदरीस से वाबस्ता स्कॉलर्स और माहिरीन ने शिरकत की। बारिश से मुतासरा पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से हरा दिया। मैच 7 ओवर्स तक महदूद किया गया। 94 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 64 रन बना सकी। अब्बास आफरीदी 20 और हसीबुल्लाह 12 रन के साथ नुमाया रहे। टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम। कप्तान रिजवान 0, साहबजादा फरहान 8, बाबर आजम 3, उस्मान और सलमान 4 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 93 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन की इनिंग्स खेली। अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरा T20 हफ्ते को सिडनी में खेला जाएगा। भारत सरकार ICC चारों जानिब से दबाव का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स ने फौरी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स ने 2027 तक के नशरियाती हुकूक $3 अरब में खरीदे। भारी आमदनी की सबसे बड़ी वजह पाक भारत मैचेस है। T20 वर्ल्ड कप में भी पाक भारत मैच के दौरान 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 50 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। भारतीय सहाफी चंद्रशेखर लोथरा भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं था तो फिर उन्हें भारत क्यों बुलाते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन है और इनको सिग्नल देना है कि ये पाकिस्तान दुश्मन है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी और पाक भारत क्रिकेट पर ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा भारत खेलों को सियासत की नजर न करे। भारत का खेल से खिलवाड़। कबड्डी और ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। इससे कबल भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का NOC भी रोक दिया था। पंजाब धुंध और स्मोक की लपेट में। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना।
मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद का फिजाई मयार भी इंतहाई मुज़र सहर। लाहौर में स्मोक SOPs के खिलाफ पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। गिरफ्तारियां और जुर्माने, 75 दुकानें, शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट सील कर दिए। सुबह औकात पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। वो की जो सूरत हाल है मेरे से तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लाहौर के शहरी हैं, आप खुद देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो उसके लिए इमरजेंसी तो लगानी चाहिए और एक इस पे सारा होमवर्क हुआ है, सारा डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। गवर्नर पंजाब की स्मोक के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली पर कड़ी तनकीद। फौरी स्मोक इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पंजाब और वफाक में इत्तेहादी हैं तो मुंह बंद करके बैठ नहीं सकते। बारबेक्यू, तालीमी इदारे और पार्क्स बंद करने से स्मोक खत्म नहीं हुई। क्या वजह है कि कराची आलूदगी में 10वें और लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है? वहाँ कुछ तो इकदाम किए होंगे तो ही स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस को यकजा कर दिया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम पर विफाक और सूबों से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पंजाब में इतनी स्मोग है कि कुछ नजर नहीं आ रहा, हमने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, खेत खलियान को खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। सोसाइटीज के बजाय फ्लैट्स को फरोग क्यों नहीं देते? जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इकदाम चाहिए। तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे।